हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज बताते हैं आपको एसएससी स्टेनो। आपने देखा होगा स्किल रिटर्न हो चुका है, उसका एग्जाम हो चुका है। तो अब उस स्किल की बात करेंगे और स्किल निकालना कैसे है, फर्स्ट बार में कैसे निकालना है। मेरा जहां तक अनुभव है, अगर आपने मेरी बात मानी, ये समझ लीजिए आपका आराम से स्किल निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग बात जो करेंगे पॉइंट की स्किल निकालना कैसे है। पहला, स्किल निकालना कैसे है। दूसरा, क्या रामधारी ही आएगी, क्या केवल रामधारी खंड 1 अगर कर लेंगे तो डी निकल जाएगा। और हम ये भी बात करेंगे कि डी और सी निकालेंगे कैसे, ग्रेड डी और ग्रेड सी निकालेंगे कैसे। ठीक है, इसकी पूरी बात करेंगे और इसका स्किल कब तक हो सकता है, ये 3 पॉइंट पे बात करेंगे। स्किल कब तक होगा, ठीक है। और मेरिट जो है, मेरिट की बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, थोड़ा रिजल्ट वगैरह आ जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग मेरिट की बात करेंगे कि मेरिट कितनी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। ठीक है, आप लोग मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्किल है वो कैसे निकालना है। दोस्तों देखिए, आपकी डी के लिए मिनिमम जो है आपका रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 80 वर्ड पर मिनट। कितनी रिक्वायरमेंट है, 80 वर्ड पर मिनट। आपकी जो डी में है वो आपका 80 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। ठीक है, और आपका 65 मिनट होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा, बिल्कुल जेन्युइन बात बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला, आपकी रामधारी खंडवन पूरी तरीके कंप्लीट कर लीजिएगा। रामधारी खंडवन कितनी स्पीड में, कम से कम 100 वर्ड पर मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद डी में पिछली बार ऐसी स्किल आई थी कि हालत खराब कर दी थी, और याद करिए शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इस बार रामधारी नहीं आएगी, लेकिन इस बार रामधारी आ भी जाए तो भी आपको रामधारी पूरी कंप्लीट करके जानी है। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं रामधारी खंड 2। रामधारी खंड 2 ये आपको करीब 90 वर्ड पर मिनट तैयार करनी है। 90 वर्ड पर मिनट ये आपको तैयार करनी है। ठीक है, रीडिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, रीडिंग प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मिला के पढ़ रहे हो कि राम राम जाता, ऐसे नहीं पढ़ना, राम जाता है, ये फ्लो होना चाहिए। ठीक है, आपका जो टाइपिंग रहेगा वो टाइपिंग मिनिमम 40 मिनट। 40 मिनट में आपको पूरा टाइप कर लेना है 800 वर्ड। ये आपको टास्क बनाना है। तो डी के लिए आपको क्या करना है, ये रामधारी खंड 1 और खंड 2, और एक आपको ध्यान रखना है एडिटोरियल नहीं, इस बार निबंध आपको तैयार करके जानी है। इस बार आपको निबंध आपको तैयार करके जानी है, जो कि आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे स्टेनो मास्टर, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको निबंध, और ये ना सोचिएगा कि मैं जो कोर्स बेचने के लिए आपको कह रहा हूं, लेना ना लेना आपकी है, लेकिन मैं फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो भी बताना भी साथ में जरूरी है, ताकि आप इधर उधर कहीं भटके नहीं, क्योंकि हर कोई निबंध नहीं पढ़ाता है। 90 आप इस बार जो कोचिंग में आप समझिए 200 लोग बैठाले हुए हैं, लेकिन कोई एक बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ, एक बंदा। और मेरे यहां से बहुत कम लड़के थे, फिर भी मेरे यहां से 5 सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है निबंध, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि खंड 1 में आपको इस तरीके तैयार करना है। ये डी के लिए आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया। तो रामधारी खंड 1 100 वर्ड पर मिनट, रामधारी खंड 2 90 वर्ड पर मिनट, निबंध साथ में ही तैयार करना है आपको। ये आपका हो गया डी के लिए। ठीक है, और अच्छे से तैयार करना है। लास्ट में आपको बताएंगे कि स्किल इसका कब तक होगा, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सी के लिए। सी को हम लोग को क्या करना है, और लास्ट में आपको बताएंगे स्किल कब तक होगा। ये 100% श्योर है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए सी के लिए आपको क्या करना है, ग्रेड सी के लिए रामधारी खंड 1 आपके तैयार होगी तभी आप ग्रेड सी करोगे। ठीक है, लेकिन रामधारी खंड 1 रामधारी खंड 2 ये तो आपको तैयार होनी चाहिए कम से कम 120 वर्ड पर मिनट। रामधारी खंड 1 और रामधारी खंड 2, तब आप सोचना कि आप सी के लिए हो। ठीक है, इतना आपको टास्क बनाना है। एडिटोरियल और निबंध ये दोनों आपको मिनिमम 110 वर्ड पर मिनट, और इसमें आपको पता होगा कि 55 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं, 55 मिनट मिलते हैं। टास्क आपको रहेगा 40 मिनट। 40 मिनट में ही दोनों को आपको रामधारी खंड 1 डी के लिए और सी के लिए, दोनों के लिए आपको टाइपिंग जो हो जानी चाहिए वो आपकी 40 मिनट में टाइप हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया, बताइए।
तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए, यहां तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं हुई होगी। रामधारी खंडवन आपकी 120 वर्ड पर मिनट अच्छे से तैयार होनी चाहिए। गलतियां किसी भी हालत में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5% से ज्यादा हो रही है तो आपके लिए घातक है, ठीक है। और याद रखना डी वाले और सी वाले जितने भी हैं, 1-2 डिक्टेशन, लीगल डिक्टेशन करके जरूर जाना इस बार। 1-2 डिक्टेशन आप लोग, 10-5 डिक्टेशन जब भी आप स्किल देने जाना तो कम से कम 10-5 डिक्टेशन आपने लीगल जरूर किया। लीगल का मतलब होता है कि वर्ड जो कठिन आते हैं, जो अटपटे आते हैं, समझ आया, तो वो आप वैसे आपको निबंध में मेरे मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर पहली बार में निकालना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कि इसका स्किल कब तक हो सकता है, ठीक है। इसका स्किल कब तक हो सकता है, तो देखिए अभी स्किल की हम लोग बात करते हैं। स्किल का देखिए सीजीएल का पोस्टपोन हो गया है, सीजीएल का आपने देखा होगा पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो सीजीएल का पहले एग्जाम होगा, ठीक है, सीजीएल का पहले एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा। तो ये मान के चलिए करीब आपका नवंबर, ठीक है, या दिसंबर, यहां जाके आपका स्किल होगा इसको, ठीक है। नवंबर या दिसंबर में जाकर ही स्किल होगा, इसके पहले नहीं होगा, क्योंकि जो अब एग्जाम इन्होंने कैंसिल करवाए पहले उसको करवाएंगे। इसके जब पूरा एग्जाम करवा लेंगे, रिजल्ट दे देंगे, तब जाके कहीं इधर इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा स्किल का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्किल के लिए आपको इस तरह के तैयार करें। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है वो अक्टूबर मान के चलेंगे कि अक्टूबर में मेरा स्किल हो जाएगा। ये आपके लिए टास्क है कि मुझे स्किल में कम से कम ये स्किल मेरा अक्टूबर में होगा, ये आप मान के चलेंगे, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेशन है वो नवंबर दिसंबर में है, जो ऑफिशियल है, मतलब मेरा ऑफिशियल है, ठीक है। और टास्क जो आपको बनाना है वो अक्टूबर का बनाना है। और इसके लिए क्या करना है, तो ग्रेड सी में कम से कम 120 वर्ड पर मिनट तैयार करिए और ग्रेड डी में कम से कम 100 वर्ड पर मिनट तैयार करिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना डिक्टेशन कभी भी फुटकर नहीं तैयार करना, जैसे यूट्यूब पे डाली हुई है ना कि फुटकर, इससे कभी आपका भला नहीं होगा। आप केवल और केवल आप ना समय बर्बाद करोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है। इसके बैच चल रहे हैं, आराम से लीजिए, किसी टीचर से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़िए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि फ्लक्चुएट डिक्टेशन करिए अगर एक बार में निकलना है, वरना आप करते रहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पहली बार में निकलना है कि आपको पढ़ते ही जाना है। लेकिन जब भी डिक्टेशन करिए फ्लक्चुएट करिए, ठीक है। फ्लक्चुएट में रीडिंग बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखा है, निबंध आपको जरूर करनी है, ठीक है। और ये आपको फ्लक्चुएशन डिक्टेशन करनी है, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे स्टेनो मास्टर, और ध्यान रखना अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से, उसमें 1 नंबर वाली क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपको बताएंगे, आपको यह भी बता दें कि रामधारी खंडवन उसमें एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन दी हुई है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन से रामधारी करोगे तो उसमें साल भर की वैलिडिटी है, और प्लस उसके साथ एक फायदा यह है कि एक आउटलाइन, वो भी एडवांस, और वो भी 120 वर्ड पर मिनट तक है। अगर रामधारी और खंड 2 आप कर लें केवल, तो आप समझ लीजिए बहुत तेज हो जाएंगे उसमें। और एक डिक्टेशन को कम से कम गिरी हालत में आपको 4 बार करना है। इस पर मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर कि एक बार में स्किल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी बात समझ में आ गई। जहां कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।